हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन अप्स इंग्लिश। अप्स इंग्लिश में आपका स्वागत है। चलिए आज के इस टॉपिक में हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ेंगे इस वीडियो में। प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन आपका इंग्लिश में कहिए तो बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल निभाता है, भूमिका होती है इसका। और अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में प्रीपोजिशन अक्सर पूछा जाता है, जिसमें विद्यार्थी हमेशा मिस्टेक करते हैं, गलती करते हैं और नंबर अपना गंवा कर चले आते हैं। तो आप इस टॉपिक में इस वीडियो को आप अच्छे से पढ़िएगा और आप किताब उताब के माध्यम से बहुत गहराई से इसका अध्ययन करिए, ताकि आपको प्रीपोजिशन एकदम अच्छे से समझ में आ जाए। चलिए प्रीपोजिशन का डेफिनेशन देख लेते हैं। डेफिनेशन क्या है प्रीपोजिशन? पहले इसका समझ लीजिए हिंदी क्या होता है। जैसे प्रीपोजिशन, इसका हिंदी यानी संबंध सूचक अव्यय। पार्ट्स ऑफ स्पीच का ये आपका कौन सा है? ये आपके 6 नंबर पर है प्रीपोजिशन। इसको आप 6 नंबर कर लीजिए। 6 नंबर प्रीपोजिशन। तो प्रीपोजिशन का मतलब होता है संबंध सूचक अव्यय। संबंध की सूचना करे, संबंध को दिखाए, रिलेशन को दिखाए, उसी को हम संबंध सूचक अव्यय कहते हैं। प्रीपोजिशन, पोजीशन माने स्थान, प्री माने पहले, यानी पहले आ जाए, पहले आए और संबंध दिखाता है, दिखाए दूसरे संज्ञा या सर्वनाम से। यानी संज्ञा सर्वनाम के पहले आए और पहले वाले संज्ञा सर्वनाम से संबंध दिखाए, उसी को हम प्रीपोजिशन कहते हैं, संबंध सूचक अव्यय कहते हैं। इसको डेफिनेशन में देख लीजिए। ए प्रीपोजिशन इज अ वर्ड इज प्लेस्ड बिफोर अ नाउन और प्रोनाउन, ठीक, टू शो इट्स रिलेशन विथ अदर नाउन और प्रोनाउन। कहने का मतलब एक प्रीपोजिशन संबंध सूचक अव्यय इज ए वर्ड, वह शब्द है प्लेस्ड बिफोर नाउन और प्रोनाउन, किसी संज्ञा या सर्वनाम के पहले आता है, टू शो और दिखाता है, इट्स रिलेशन इसका संबंध, विथ माने से, अदर नाउन और प्रोनाउन दूसरे संज्ञा या सर्वनाम से, ठीक। ये इसका डेफिनेशन। इसका हिंदी है प्रीपोजिशन वह शब्द है जो किसी संज्ञा या सर्वनाम से पहले प्रयुक्त होकर उसका संबंध किसी अन्य संज्ञा या सर्वनाम से प्रकट करता है। यह उसका परिभाषा। आप इसको कैसे पहचानेंगे, कैसे समझेंगे कि आपका प्रीपोजिशन है? तो जब दो नाउन हो और दो नाउन का संबंध कोई शब्द बता रहा हो तो आपका प्रीपोजिशन होता है। जैसे किताब मेज पर है, किताब और मेज का संबंध पर शब्द बता रहा है। बिल्ली कमरे में गई, बिल्ली और कमरे का संबंध में शब्द बता रहा है। और राहुल साइकिल से स्कूल गया, साइकिल से शब्द बता रहा है, साइकिल और स्कूल का संबंध, राहुल से संबंध से शब्द बता रहा है। तो इस प्रकार से जो संबंध किसी नाउन या प्रोनाउन का दूसरे नाउन या प्रोनाउन से बताता है, वही आपका प्रीपोजिशन है। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया है तो फिर से देख लीजिए। ए प्रोनाउन इज ए वर्ड प्लेस्ड बिफोर अ नाउन और प्रोनाउन, यानी एक प्रीपोजिशन संबंध सूचक अव्यय वह शब्द होता है जो किसी संज्ञा या सर्वनाम के पहले आता है, और टू शो इट्स रिलेशन और दिखाता है उसका संबंध विथ अदर नाउन दूसरे नाउन और प्रोनाउन संज्ञा अथवा सर्वनाम से, ठीक, किसी दूसरे संज्ञा या सर्वनाम से उसका संबंध बताता है। इसको आप जब एग्जाम्पल में देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा, ठीक। इसका हिंदी पढ़ लीजिए। देखिए जैसे एग्जाम्पल, द बुक इज ऑन द टेबल, ठीक, हमने बताया द बुक इज ऑन द टेबल, किताब मेज पर है। किताब का संबंध मेज, यानी किताब और मेज दो आपका नाउन है, और इसका संबंध ऑन, ऑन शब्द बता रहा है, पर शब्द बता रहा है। किताब और मेज का संबंध कौन शब्द बता रहा है? पर, ऑन, ठीक। तो ये आपका प्रीपोजिशन हो गया है, प्रीपोजिशन हो गया। सेकेंड आपका है रवि वेंट टू स्कूल, रवि और स्कूल। देखिए रवि और स्कूल का संबंध कौन बता रहा है? टू। रवि स्कूल गया, रवि और स्कूल, रवि स्कूल को गया। टू माने होता है को स्थान, गंतव्य स्थान को जहाँ पर जाया जाता है टू लगता है, और जहाँ से चला जाता है वहाँ पे फ्रॉम लगता है। जैसे घर से स्कूल गया, फ्रॉम होम टू स्कूल, ठीक, घर से स्कूल, फ्रॉम टू होता है, ठीक है। टू शब्द आपका प्रीपोजिशन है। द बेगर इज एट द डोर, यहाँ पर देखिए बेगर मीन्स भिखारी होता है,
भिखारी इज एट द डोर, दरवाजा, भिखारी और दरवाजा, भिखारी और दरवाजा का संबंध है आपका, भिखारी और दरवाजा का संबंध कौन बता रहा है? एट शब्द बता रहा है। ठीक, भिखारी दरवाजे पर खड़ा है, यहाँ पर एट, यहाँ पर एट का इस्तेमाल होता है जब छोटा स्थान हो, कस्बा हो, वहाँ पर या में के लिए यहाँ पर एट लगता है। जैसे मैं वाराणसी, वाराणसी अगर एक तरह से छोटा समझा जाए तो वाराणसी में रहता हूँ, आई लिव एट वाराणसी। ठीक है, लेकिन वाराणसी को बड़ा ही समझे, इन वाराणसी कहेंगे। लेकिन जैसे वाराणसी किसी गांव में रहते हैं तो आप उस जहाँ पे आपके गांव का नाम रहेगा, तो जैसे आई लिव एट फला गाँव। ठीक, इस प्रकार से एट लगेगा। तो यहाँ पर दरवाजा के ऊपर नहीं खड़ा, दरवाजा जो होता है बना होता है दरवाजा, तो इसके ऊपर भिखारी नहीं खड़ा है, यहाँ पर दरवाजा का स्थान जो है वहाँ पर खड़ा है, तो ये आपका छोटा स्थान को शो कर रहा है। ठीक है, आशा करता हूँ कि समझ में आ रहा होगा। समझ में अगर वीडियो आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर किया करिए, चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। देखिए, मैं सोचता हूँ कि कम से कम समय में आपको बताया जाए, ताकि बच्चे या विद्यार्थी जो हैं या गार्जियन को ज़्यादा समय बर्बाद न करना पड़े। तो इसलिए अगर मैं जल्दी अगर मेरा आपको लग रहा होगा पढ़ाने का स्टाइल, तो उसको आप कमेंट कर सकते हैं, ताकि मैं फिर से आपको अच्छे से धीरे धीरे स्पष्ट समझाऊं। लेकिन समझाने का वही मतलब मोटो है, आपको समझ में आ ही जाना चाहिए। ठीक है, तो ये आपका दरवाजा था, दरवाजे पर मतलब यहाँ पर कोई आएगा स्थान है, तो यहाँ पर के लिए एट हमने लगा दिया है, एट लगता ही है। ठीक है, द बेगर इज एट द डोर, बेगर का संबंध डोर से बना दिया कौन? एट। तो एट आपका प्रीपोजिशन हो गया। ठीक, अब यहाँ पर ध्यान देने की बात है कि हमने अभी तो यह प्रीपोजिशन बताया, और कितने बहुत प्रीपोजिशन है, और यह जो आप अगर पार्ट्स ऑफ स्पीच अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आपका इंग्लिश बहुत कुछ कवर हो जाती है। उसके बाद तो मोटा मोटा पढ़ना होता है, टेंस होता है, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, एक्सेट्रा। तो यह आपका पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच बहुत ही केयरफुली होकर आपको पढ़ना होगा, अध्ययन करना होगा। और यहाँ पर देखिए, मैंने 2 एग्जाम्पल और लिया हूँ, ही मूव्ड ऑन और प्लीज कम इन। ठीक, यहाँ पर 2 देख रही है आपका लगा हुआ है वर्ब के बाद। ठीक है, कम इन, कम, मूव्ड ऑन, वर्ब के बाद अगर प्रीपोजिशन लगता है तो वह आपका प्रीपोजिशन नहीं रहता है, वह आपका एडवर्ब हो जाता है। ठीक, ही मूव्ड ऑन, वह आगे बढ़ गया। प्लीज कम इन, कृपया अंदर आए, कृपया अंदर आए। तो यहाँ पर देखिए, जब वर्ब के बाद अगर कोई प्रीपोजिशन आता है तो आपका प्रीपोजिशन नहीं रहता, एडवर्ब बन जाता है। इतना आपको ख्याल रखना होगा। कभी अगर एग्जाम में पूछ देगा इस तरह के वाक्य देकर, उसमें से पूछेगा प्रीपोजिशन छाट कर निकालें, तो आप आंख बंद करके ऑन को निकाल देंगे, इन को निकाल देंगे, लेकिन ऐसा नहीं करेंगे। इसमें आपका ए, ऑन और इन आपका एडवर्ब की तरह काम करेगा। ही मूव्ड ऑन, वो आगे बढ़ गया, प्लीज कम इन, कृपया अंदर आइए। ठीक, आगे चलते हैं। देखिए, स्पेशल रिलेशनशिप्स। ठीक, ये आपका स्थानिक संबंध में जो प्रीपोजिशन है, ये बहुत से प्रीपोजिशन छूट गया, तो ये आपका मैंने गूगल से ले लिया हूँ। लिखना होता तो और मैं इसमें सबमिट करता मिलाता, तो आप इसको केयर नहीं कीजिएगा। जैसे ये जो आपका है, इतने सारे आपका एबव है, अक्रॉस है, अगेंस्ट है, अलोंग है, अमॉन्ग, अराउंड, बिहाइंड, बिलो, बीनीथ, बिसाइड, बिटवीन, फ्रॉम, इन, फ्रंट ऑफ, ये आपका फ्रेजेस माना जाएगा। ये आपका देख रहे हैं 3 प्रीपोजिशन एक साथ मिला दिया गया है। इन फ्रंट ऑफ फ्रेजेस है, इसका अलग अर्थ होता है, अलग अलग का अलग अर्थ होता है। इनसाइड, इन ईयर, ऑफ, आउट, और नियर, ऑफ, आउट ऑफ, थ्रो, टुवर्ड्स, अंडर, विथ इन। ठीक है, इसका हिंदी आपको यहाँ नीचे हिंदी दिया हुआ, ठीक एक करके आप मिला लीजिएगा और इसको याद भी कर लीजिए ताकि आपको मदद मिलेगा। और यहाँ पर देखिए मूवमेंट, मूवमेंट मीन्स गति, गति, टू, इनटू, टुवर्ड्स, थ्रो, अक्रॉस, अप, डाउन, अराउंड, पास्ट, अपॉन, एक्सेट्रा। तो एक गति का इसका हिंदी है, हिंदी को एक एक मिलाकर आप इसको नोटबुक कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। और अदर रिलेशनशिप में जैसे फॉर, बाई, फ्रॉम, ऑफ, एज, विथ, अबाउट, और बहुत से ऐसे हैं जो आपको जब हम पढ़ाएंगे यूज ऑफ प्रीपोजिशन उसमें बता देंगे। अन्य संबंध जैसे इसका हिंदी मिला लीजिएगा। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अगर अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक जरूर करते रहिए, कमेंट कुछ ना कुछ कमेंट जरूर लिखते रहिए। चलिए, आज के लिए बस इतना ही। आप अपना ख्याल रखिए,
हम लोग फिर मिलेंगे अगले टॉपिक में, अगले वीडियो के साथ, वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।